और जयपुर की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर के नामचीन स्कूल में स्विमिंग कोच की दरिंदगी सामने आई है। जी हां, 11वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई है। छात्रा स्विमिंग की ले रही थी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग देते वक्त करता था अश्लील हरकतें। 10 साल से नामचीन स्कूल में पदस्थापित है ये स्विमिंग कोच 2 साल से छात्रा को परेशान कर रहा था। बच्ची ने मां को आपबीती सुनाई। मां ने स्कूल प्रशासन को शिकायत दी। स्कूल ने स्विमिंग कोच के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया और स्विमिंग कोच ने ट्रेनिंग देना अब बंद कर दिया। 2 साल पहले भी बच्ची ने दर्ज कराई थी कोच के खिलाफ शिकायत। बच्ची के मानसिक रूप से परेशान होने पर मां और पिता ने पुलिस थाने की शरण ली। बजाज नगर थाने में स्विमिंग कोच के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्विमिंग कोच का नाम अम्बरीश शर्मा बताया जा रहा है। पोक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज हुआ है पूरा मुकदमा। पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो नामचीन स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 10 साल से नामचीन स्कूल में पदस्थापित है ये स्विमिंग कोच, जो कि 2 साल से इस छात्रा को परेशान कर रहा था। और 2 साल पहले भी छात्रा ने अपने घर पर ये बात बताई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फिर अब मां ने स्कूल प्रशासन को शिकायत करी और कोई कार्रवाई नहीं की गई इस स्विमिंग कोच के खिलाफ। लेकिन उसके बाद अब आपको ये बता दें कि इसके खिलाफ, कोच के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई है, मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और अब जांच की जा रही है पुलिस की ओर से। तो बड़ी खबर, बजाज नगर थाने में दर्ज हुआ है ये पूरा मामला। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, बजाज नगर थाने की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और फिलहाल जो बजाज नगर थाना पुलिस है वो लगातार मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। और जब स्कूल प्रशासन को माता पिता ने इस तरह की बात बताई तो आखिरकार क्यों पुलिस स्टेशन की शरण नहीं ली गई। और ये उस कोच की तस्वीर है जिसका नाम अम्बरीश शर्मा बताया जा रहा है। तो ट्रेनिंग देते वक्त ये अश्लील हरकतें करता था। 10 साल से नामचीन स्कूल में पदस्थापित है ये स्विमिंग कोच, जिसकी ये दरिंदगी सामने आई है। और जयपुर का वो नामचीन स्कूल बताया जा रहा है जहां पर ये कार्यरत है स्विमिंग कोच। तो बजाज नगर थाना पुलिस स्टेशन में ये पूरा मामला दर्ज किया है। पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और फिलहाल अब जांच की जा रही है। और देखिए, ये तस्वीर है वो स्विमिंग कोच अम्बरीश शर्मा की, जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं यादविंद्र हमारे साथ, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। यादविंद्र, सबसे पहले तो मामले के बारे में जानकारी दें। देखिए हर्षदा, सबसे बड़ी खबर इस वक्त समाचार प्लस पर यही है कि एक स्विमिंग कोच के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। और एलिगेशन कोई छोटे मोटे नहीं है, बल्कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो धाराएं बनती है उसके तहत पूरा मुकदमा जो है यहाँ पर स्विमिंग कोच अम्बरीश शर्मा के खिलाफ दर्ज हुआ है। बजाज नगर थाना इलाके का पूरा मामला है। एक स्विमिंग कोच है अम्बरीश शर्मा, जो कि एक नामचीन स्कूल के अंदर ट्रेनिंग देता था स्विमिंग की। और वहां पर एक बच्ची ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि जो स्विमिंग कोच था वो ट्रेनिंग देने के बहाने बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता था। 11वीं क्लास की ये पूरी छात्रा है और ये बच्ची यहाँ पर अपना कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही थी, यहाँ पर स्विमिंग की ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन यहाँ पर जो गुरु था, जो ट्रेनिंग दे रहा था, वो गुरु यहाँ पर भक्षक बनाया और उसने इस बच्ची के साथ अश्लील हरकत की है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 2 साल से इस तरह के कृत्य को ये स्विमिंग कोच जो है कारित कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल पहले भी इस बच्ची ने, चूंकि उसके साथ पहले भी छेड़छाड़ हुई थी 2 साल पहले, और यही वो कोच था जिसने छेड़छाड़ की थी। लेकिन जब बच्ची ने, जब ये छेड़छाड़ हुई थी, उसके बाद इसकी शिकायत जो है माँ बाप को दर्ज कराई और माँ बाप ने इस बात की शिकायत स्कूल प्रशासन को की। लेकिन आप देखिए, हैरानी की बात है, स्कूल प्रशासन ने इस कोच के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। चूंकि 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं और 2 साल पहले अगर एक्शन लिया जाता तो शायद दोबारा ये मामला नहीं होता। 2 साल पहले चूंकि ये वार्न दे करके उस स्कूल टीचर को जो है, जो कि स्विमिंग कोच था, उसको वहां से रफा दफा कर दिया गया, पूरे मामले को दबा दिया गया और वार्न कर दिया गया। वार्न देने के बाद चूंकि उस जो स्विमिंग कोच था उसने बच्ची को ट्रेनिंग देना बंद कर दिया। लेकिन माँ बाप ने इसकी भी शिकायत दर्ज कराई कि जो स्विमिंग कोच जो है अम्बरीश शर्मा, वो उनकी बच्ची के साथ रंजिश निकाल रहा है और ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, कोचिंग नहीं दे रहा है। उसके बाद वापस से चूंकि ये स्विमिंग कोच जो है वापस से ट्रेनिंग देना शुरू करता है, लेकिन उसके बाद ही उसके हालात नहीं सुधरते हैं और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसके बाद वापस से बच्चों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। जो हमें इंटरनली जानकारी मिली है उससे बात सामने है, केवल एक बच्ची नहीं है, कई और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चा थी जिनको ये स्विमिंग कोच जो है टारगेट करता था अम्बरीश शर्मा।
लेकिन यहां पर स्कूल प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर में जब दोबारा छेड़छाड़ की घटना हुई है उसके बाद माँ बाप जो है सीधे बजाज नगर थाने आते हैं और हिम्मत जुटा करके ये पूरा मुकदमा दर्ज कराया जाता है। क्योंकि बच्ची की स्थिति बेहद खराब थी, बच्ची तनाव में थी, बिल्कुल ट्रोमा में चली गई थी और कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन और जब माँ बाप ने यादवेंद्र, दोबारा जो स्कूल प्रशासन है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि सबसे बड़ी जो गलती आ रही है वो तो उन लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि जब 2 साल बाद भी स्कूल प्रशासन को इस पूरे मामले से अवगत कराया गया था तो ठीक है, वार्न कर दिया गया, लेकिन आखिरकार अब जब पुलिस थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है तो स्कूल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? और देखिए और फौरी कार्रवाई स्कूल प्रशासन की ओर से की है। जो कोच था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। नामचीन स्कूल है जिसमें कई आईएएस अफसर हैं, चाहे आईपीएस अफसर हैं, कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके बच्चे, कई नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। ये वो स्कूल है और यहां पर ये जो कोच है कोई 1 साल 2 साल से नहीं है, बल्कि पूरे 10 साल से पदस्थापित है। लेकिन पहली बार किसी बच्ची ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई है, शिकायत दर्ज कराई है कि क्योंकि स्कूल का जो बेसमेंट था वहां पर स्विमिंग था और वहां पर स्विमिंग में जो पूल था वहां पर ये शख्स जो है स्विमिंग कोच जो था वो बच्ची के साथ अश्लील हरकत करता था। उसके बाद जब बच्ची ने इस बात की शिकायत दर्ज कराई, वापस से स्कूल जो टीचर जो थे, माफ कीजिएगा, जो माँ बाप जो थे वो स्कूल में जाते हैं, उसके बाद इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराते हैं और उसके बाद स्कूल प्रशासन की ओर से अब जाकर के एक्शन लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यह है क्योंकि इतना बड़ा नामचीन स्कूल और वहां पर कोई भी फीमेल कोच नहीं था, जबकि कई बच्चियां वहां पर अपना कैरियर बनाने के लिए। ठीक है यादवेंद्र, आपको मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ पूनम चौधरी जी जो एसएचओ हैं वो जुड़ गई हैं फोन लाइन पे, सीधा एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका समाचार प्लस पे। जी नमस्कार मैम, बिल्कुल एक मामला सामने आया है, आपके संज्ञान में बिल्कुल ये मामला होगा? जी बिल्कुल है। इस पे किस तरह का एक्शन लिया जाएगा मैम? इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी वो कंप्लीट की जाएंगी और इसमें अगर कल्प्रिट ने अपराध किया है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ कोर्ट और में मैम चालान पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि स्कूल प्रशासन पे किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि 2 साल पहले की बात है। जैसे कि आपको पूरे मामले के बारे में पता है, 2 साल पहले भी स्कूल प्रशासन को जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बताई गई थी ये पूरी बात और कोई एक्शन उस टीचर पे, उस कोच पे नहीं लिया गया। देखिए, ये अभी तक हमारे नोटिस में नहीं आया है कि पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन को बताया था या नहीं बताया था, लेकिन हाँ, पेरेंट्स ने डायरेक्ट कोच को जो है इसके लिए वार्न किया था। मैम, जब बजाज नगर थाने में जब पेरेंट्स आए ये वाली कंप्लेन लेके तो उन्होंने क्या कुछ बताया, जानकारी दे सकती हैं आप? पेरेंट्स ने यही बताया कि उनको कुछ इसमें फिशी लगा है, बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने बच्ची से बात की है तो कोई चीजें सामने आई हैं जिसपे वो एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। और क्या आप लोगों की कोई स्कूल प्रशासन से बातचीत हो पाई है? इसमें हमारे पास बच्ची के पेरेंट्स से पहले स्कूल की प्रिंसिपल आई थी एफआईआर लेकर। तो स्कूल की प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज कराई? हाँ, इनिशियली वो नहीं दर्ज नहीं कराई, एप्लीकेशन लेकर वो आई थी जिसपे हमने पेरेंट्स को कॉल किया, पेरेंट्स आए, फिर पेरेंट्स ने एफआईआर दी। और अब आपकी तरफ से किस तरह की इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है, क्योंकि सिर्फ एक बच्ची नहीं है, जैसा कि हमारे साथ सहयोगी भी मेरे जुड़े जिन्होंने जानकारी पूरी दी है कि एक बच्ची नहीं बताई जा रही है, कई बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत की गई है। देखिए, कई बच्ची ये बातें हैं, हमारे पास किसी तरह के कोई एविडेंस अभी आए नहीं है। कोई और बच्ची हमारे पास नहीं आई है स्टेटमेंट देने के लिए। अगर इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोई बच्ची और आती है, डेफिनेटली उसके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड। ठीक है मैम, हमारे साथ सहयोगी हैं, उनके पास ज्यादा, क्योंकि वो ग्राउंड पे रहते हैं, उनके पास ज्यादा जानकारी है, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। यादवेंद्र, पूनम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैम एक चीज बात जानना चाहूंगा कि नॉर्म्स किस तरह के होते हैं, क्योंकि कोचिंग जो है, स्विमिंग कोचिंग वहां पर दी जाती है, क्या फीमेल कोच का होना भी जरूरी है, मेल कोच भी जो है इस तरह की कोचिंग दे सकता है, क्या इस तरह के नॉर्म्स बने हुए हैं? और बच्ची ने 2 साल पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी, उस दौरान स्कूल प्रशासन ने क्या एक्शन लिया था? देखिए, स्कूल प्रशासन को आपत्ति पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं दर्ज कराई थी उन्होंने डायरेक्ट कोच को ऑब्जेक्शन किया था और कोच को वार्न किया था माँ ने कि इस तरह की कोई हरकत अगर वो कर रहे हैं तो नहीं करें दोबारा, जिस पे कोच ने बच्ची को ट्रेनिंग देना, आगे सपोर्ट करना बंद कर दिया था। मैम, बच्ची की क्या स्थिति है अभी, क्या मानसिक रूप से बिल्कुल ट्रॉमा में है? क्योंकि इस तरह की जब बच्ची के साथ हरकत की जाती है, क्योंकि बीच में उसको ट्रेनिंग देना बंद कर दिया था कोच ने, जैसा जो हमें जानकारी मिली है उसमें बात सामने है कि जब पहली बार शिकायत दर्ज कराई थी तो कोचिंग देना बंद कर दिया था, ट्रेनिंग देना बंद कर दिया था कोच ने, उससे रंजिश निकालना शुरू कर दिया था। उसके बाद उसकी स्थितियां क्योंकि क्या बनी और उसके बाद दोबारा ये हरकतें होने लगी?
नहीं, बच्ची के पेरेंट्स और बच्ची के रिलेटिव्स सभी स्कूल मैनेजमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। काउंसलिंग की गई है, हमारे द्वारा भी की गई है। बच्ची अभी नॉर्मल है और वापस अपने करियर और अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ रही है। कानूनी प्रक्रिया किस तरह के अमल में लाई जा रही है मैम वर्तमान में, अब क्या इन्वेस्टिगेशन में? पॉक्सो में एफआईआर दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्दी गिरफ्तारी होगी। जी मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन यादवेंद्र, देखिए एसएचओ पूनम चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने पूरा जवाब भी दिया इस चीज़ का कि जो भी गिरफ्तारी है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब 2 साल पहले इस तरह की हरकत हुई तो पेरेंट्स ने कोच को, क्योंकि एक डर रहता है पेरेंट्स के मन में भी कि हमारी बच्ची स्कूल जा रही है, उसके साथ आगे कुछ गलत ना हो, क्योंकि एक डर माँ बाप के मन में भी रहता है, इसलिए वो शायद स्कूल प्रशासन के पास नहीं गए, सीधे कोच को पहले वार्न किया गया। क्या वही लूप होल था पेरेंट्स का? देखिए हर्षदा, मैं आपको बता दूं, बार बार ये बात उठती है, हर माँ बाप अपने बच्चे को ऐसी नामचीन स्कूलों में भर्ती जब कराते हैं, एडमिट कराते हैं, जब उनको एडमिशन वहां पर कराते हैं और इतनी मोटी रकम उनको देते हैं, उस मोटी रकम की जो फीस जो स्कूल प्रशासन जो है पेरेंट्स से वसूलता है, उसका पीछे का कारण यही होता है कि उनकी बच्चियों को सुरक्षित जो माहौल जो मिलना चाहिए और अच्छा माहौल जो मिलना चाहिए, और उनके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं उनको वो सारी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए जो कि एक बच्चे के लिए पढ़ने के लिए जरूरी होती है। लेकिन जब इस तरह का नामचीन स्कूल जिसमें कोई छोटे मोटे मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे नहीं पढ़ते, बल्कि नामचीन बड़े अधिकारियों के बच्चे, कई नेताओं के बच्चे, कई बड़े आईएएस आईपीएस के बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, यहाँ पर इस बच्ची के साथ जो कृत्य हुआ, देखिए जो हमें एक जानकारी और मिली है हर्षदा, मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 बच्चियां ऐसी है जिनके साथ इस तरह का टारगेट जो था इस कोच ने बनाया था, टारगेट किया था उन बच्चियों को, उन बच्चियों को अपना कैरियर बनाना था। उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई और कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन जो हमें इंटरनली जानकारी मिली उससे बात सामने आई है कि उन बच्चियों ने स्कूल भी छोड़ दिया क्योंकि इस कोच की वजह से, क्योंकि उनको कैरियर बनाना था और यहां से स्कूल को छोड़ करके वो दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं। हो सकता है कि जब आज इस बच्ची ने हिम्मत जुटाई है, उसके बाद आने वाले समय में और भी बच्चियां जो है इस तरह के सामने आए शिकायत को लेकर के। लेकिन यहां पर जो घिनौनी हरकत जो की है, केवल 1 साल से नहीं 2 साल से ये कोच जो था, जो कि गुरु बन के वहां पर उसको ट्रेनिंग दे रहा था बच्ची को, और उसने इस तरह का घिनौना कृत्य किया जिसकी वजह से बच्ची इतनी ट्रॉमा में है। उसके बाद स्कूल प्रशासन तक बात पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद 2 साल पहले अगर शायद स्कूल प्रशासन इस कोच को हटा देता तो शायद ये नौबत वापस से नहीं आती और शायद ये मुकदमा दर्ज नहीं होता। हो सकता है कि और भी बच्चियां जो उसके टारगेट पे रही हो। ठीक है, किस तरह ठीक है का मानसिक यादवेंद्र, प्रवृत्ति बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए आपका। तो जयपुर के नामचीन स्कूल में स्विमिंग कोच की दरिंदगी सामने आई है। हालांकि एसएचओ समाचार प्लस से उन्होंने बातचीत की पूनम चौधरी जी ने, और आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी होगी और जो भी इसमें कल्प्रिट पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी जरूर होगी।